गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सचिन सर की टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग को पता है कि हमारे हिंदी का जो पेपर होता है उसमें एक हिंदी ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रस। उसको बोलते हैं रस। रस से हमेशा 9th 10th 11th 12th कोई भी पेपर हो, आपका त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, उससे हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ लेगा कि रस के स्थायी भाव कौन से होते हैं, एंड किसी रस की परिभाषा पूछ लेगा और किसी रस की एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो ये रस होते क्या हैं, इनको क्यों यूज किया जाता है और इनके स्थायी भाव क्या होते हैं, उन सब के विषय में जानने के लिए हमने एक रस क्या होता है उसके पूरा निचोड़, इससे सरल लैंग्वेज में आपको रस कहीं मिल ही नहीं सकते। कितनी भी आप वीडियो देखेंगे, कितनी भी आप स्टडी कर लेंगे तो भी आपको रस समझ में आएगा नहीं। बट ये वीडियो और ये टॉपिक की वजह से आपको रस में एक भी नंबर आपके कटेंगे भी नहीं। मतलब ऑल स्थायी भाव, ऑल टेंस की सटीक एवं सही एग्जाम्पल्स। तो आइए देखते हैं रस। रस होता क्या है? रस मतलब होता है आनंद। रस का मतलब होता ही है आनंद। किसी चीज को देखने, सुनने, पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। इसके बाद रस कितने प्रकार के होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने स्थायी भाव होते हैं, तो हम आपको ये बताते हैं कि रस 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। कौन कौन से? श्रृंगार, हास, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, शांत, वात्सल। ये आपके 10 रस हो गए। इन सभी के 10 के स्थायी भाव भी 10 होते हैं। अब आते हैं इनके अंग में। इन जैसे हर चीज के अंग होते हैं तो रस के भी 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। और फिर इनकी परिभाषाएं होती है और इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके बारे में हम आपको सटीक और सही सॉल्यूशन देते हैं। आइए रस, जैसे यहाँ पे लिखा है हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाई रस। मतलब हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? रस। रस की परिभाषा क्या होती है? रस काव्य के पठन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं। मतलब किसी रस को, किसी भी चीज को पढ़ने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के अंग, तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। टोटल कितने अंग हो गए? 4। अब आते हैं रस की परिभाषा और रस के एग्जाम्पल। सभी एक रस की परिभाषा हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे और रस के 10 रस की परिभाषा आपको याद कर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस। अब जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? रति। क्या होता है? रति। रति मतलब क्या होता है? रति का मतलब होता है प्रेम। रति मीन्स क्या होता है? रति का मतलब होता है प्रेम। जहां स्त्री और पुरुष के प्रेम का वर्णन हो वहां कौन सा रस होता है? वहां श्रृंगार रस होता है। आइए परिभाषा देखते हैं। रति नामक स्थायी भाव को विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्टि हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब जहाँ पे रति नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्टि हो वहां पे श्रृंगार रस प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, राम को रूप निहारत जानकी।
कंकन के नग की परछाई, लता सब सुध भूल गई, पर टेक रही डारत नहीं। मतलब यहाँ पे आपको राम के रूप निहारत जानकी, मतलब जानकी सिर्फ सीता माता से लिया गया। जानकी कौन है? सीता माता। राम जी को जैसे ही वो देखती हैं तो वो सब क्या होती हैं? अपनी परछाई और सुधबुध सौंपने क्या जाती है? हो जाती हैं और सिर्फ लगातार उन्हीं को देखते रहती हैं। नजर पर टेक रही पर टारत नहीं। नजर आपने जो वहां पे टेक ली है, मतलब देखने पे, तो उनको लगातार सिर्फ देख रही है। दूसरे रस पे आते हैं, हास्य रस। कौन सा रस है? हाथ। मतलब जिस चीज को देखने पढ़ने से क्या अनुभूति होती है? हंसी। आपको हंसी आ जाए, वहां पे कौन सा रस होता है? हास्य रस। अब इसकी परिभाषा कैसे आपको पढ़ेंगे? हंसी नामक, क्या? हंसी नामक स्थायी भाव को विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्टि हो तो उसे हास्य रस कहते हैं। मतलब स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्टि कराने पे हास्य रस की प्राप्ति होती है। मतलब हंसी आ जाए, क्या आ जाए? हंसी आ जाए। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं। मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं। गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। मतलब यहाँ पे काव्य को पढ़ने से क्या आ रही है? हास्य की अनुभूति हो रही है। इसका एग्जाम्पल और है, कहा बदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। तो इन दो में से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तीसरा रस करुण रस। करुण रस का मतलब होता है शोक। करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक मतलब जहां पे किसी की मृत्यु हो जाए, जहां पे शोक की प्राप्ति हो, वहां पे शोक रस होता है। तो शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्टि हो तो उसे करुण रस कहते हैं। अब आइए, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुम्बन सुन कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अगर। मतलब यहाँ पे ये एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताया गया है कि जब किसी की शादी होती है और उसका पति जैसे कोई फौज में ही रहता है और जाकर के वहां क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है, तो उसके घर में क्या हो जाती है? एक शोक की लहर हो जाती है, शोक की एक लहर आ जाती है। तो उसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं 4 नंबर में, वीर रस में। किसमें आते हैं? वीर रस। वीर का मतलब होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। मतलब जिस रस से उत्साह की प्राप्ति उसे क्या बोलते हैं? वीर रस। तो वीर रस नामक उत्साह नामक स्थायी भाव काव्य भाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्टि हो तो उसे वीर रस कहते हैं। आइए अब, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। मतलब जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। मतलब यहाँ उसके बारे में बताया गया कि वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। फाइव एग्जाम्पल आपका है शांति रस। 5वां कौन सा रस आपका है? शांति रस। तो शांति रस के जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? निर्वेद। तो निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्टि कराने पर उसे शांति रस की प्राप्ति कहते हैं। पुष्टि हो तो उसे शांति रस कहते हैं। शांति रस का मतलब एग्जाम्पल होता है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। मतलब
चलती चाकी देखकर। चाकी का मतलब आप लोग देखे हो ना, वो जो गांव में होता है पाट होते हैं जिसपे दराई उराई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसपे आप कोई भी अनाज डाल दें तो उसपे देखते हैं उनके बीच में फिर कोई सबूत ही मतलब कोई दाना बचता, शेष बचता नहीं है। तो यही कबीरा बोल रहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना खोए। मतलब आपको ये कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई सबूत नहीं बचता है। आपके इस वीडियो में रस के 5 उदाहरण एवं उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में 5 रस अभी और हैं, उनकी भी वीडियो आप लोग को बहुत जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। बट मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि मतलब इस रस से आपके 3 नंबर तो कंफर्म ही है। 2 नंबर में आता है परिभाषा और एक एग्जाम्पल लिखने के लिए, और कोई भी 1 नंबर में विकल्प के रूप में आता है, कोई भी रस दे देगा और उनके स्थायी भाव पूछ लेगा। और जैसे संचारी भाव होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, तो इनमें कभी कभी अंतर भी पूछ लेते हैं संचारी भाव स्थायी भाव में। तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आने वाले मतलब टाइम पे आपको और से अच्छी वीडियो मिलेगी। इस टॉपिक की वजह से आपको ऑल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और चाहे आपकी हिंदी ग्रामर्स हो, हिंदी ग्रामर्स में चाहे आपका रस, अलंकार, छंद, गद्य विधा, भाषा शैली, आपकी संधि और समास, कवि परिचय, लेखक परिचय, ऐसे, गद्यांश, पद्यांश, ये हो गए आपकी हिंदी टॉपिक की। प्लस इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर की आपकी ऑल स्टडी कराई जाएगी, चाहे आपका टेंस हो, वॉइस हो, मॉडल हो, नरेशन हो, प्रेडिकेट हो, सेंटेंस हो, सब्जेक्ट हो, कोई भी वीडियो छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को फॉरवर्ड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस रस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।